हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जैस रजिस्टर में मीटिंग कैसे लिखी जाती है, जन आरोग्य समिति की बैठक लिखने का तरीका क्या है और कैसे आप जुलाई मंथ की मीटिंग लिखेंगे। इससे पहले भी मैंने हर मंथ की मीटिंग की वीडियो बनाई है, उसमें मीटिंग लिखने का तरीका बताया है। लेकिन तरीका बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो मैं मीटिंग लिखती हूँ आप बिल्कुल डिट्टो कॉपी मत करिए। जो आपकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की आवश्यकताएं हैं आप उसके अकॉर्डिंग मीटिंग लिखिए। बाकी सारे पॉइंट तो सेम ही होते हैं, लेकिन जो HWC की आयुष्मान आरोग्य मंदिर की आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होंगी। वो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर अलग होगी और मेरी मीटिंग में अलग आवश्यकताएं मैंने अपने HWC के या अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अकॉर्डिंग आवश्यकताएं इसमें लिखी हुई हैं। तो आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है HWC की स्वास्थ्य सेवाओं को पूर्ण करने के लिए या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार आप मीटिंग लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर आपको इससे पहले मंथ की मीटिंग देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह का जन आरोग्य समिति रजिस्टर सभी के पास होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो आप नॉर्मल रजिस्टर में भी मीटिंग लिख सकते हैं। तो जुलाई मंथ की मीटिंग आपको कैसे लिखनी है चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये 3-4 एजेंडा तो पहले से लिखे हुए होते हैं। उसके बाद आपको वही जैसे आपने पिछले मंथ की मीटिंग में लिखा था, इस माह में होने वाली गतिविधियां जो आपकी वार्षिक गतिविधियां हैं या वार्षिक हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी हैं, एनुअल हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी जो आपकी कैलेंडर के हिसाब से होती हैं, वो आपको इसमें लिखनी है पहले पॉइंट में। इस माह में होने वाली गतिविधियों जैसे डॉक्टर्स डे, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस आदि के आयोजन के विषय में चर्चा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको सेम लिखना होता है। उसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर दी जाने वाली 12 प्रकार की सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु चर्चा की गई। इसमें आपको सिर्फ एजेंडा लिखना है कि किस विषय में आपने चर्चा की। इसके बाद समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में सहायक हो, इस विषय में चर्चा की गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर दी जाने वाली सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में आने वाली कठिनाइयों एवं आवश्यकताओं के विषय में चर्चा। तो ये तो हो गया एजेंडा। नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर मंथली जो आपकी जून मंथ की जो रिपोर्टिंग होती है वो आपको इसमें करनी होती है। जैसे आप जुलाई मंथ की मीटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर जून मंथ की मंथली रिपोर्ट फिल करनी होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर है पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति एवं गत बैठक की कार्यवर्ती की पुष्टि। तो आपने जो पूर्व बैठक में किया है वो निर्णय आपका पूरा हुआ है नहीं, और जो गत बैठक में आप निर्णय लेने वाले हैं वो आपको इस पेज पर यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखना है। तो फर्स्ट क्या लाइन होगी, पूर्व बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों एवं कार्यों को पूर्ण करने हेतु आयुष्मान आरोग्य मंदिर को संबंधित धनराशि माह जुलाई तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसके विषय में समिति के उपस्थित सदस्यों के सम्मुख चर्चा हुई है। फिर हम यहाँ पर गत बैठक का मुद्दा लिखेंगे जो आपको अभी आवश्यकता है गत बैठक में, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर गत बैठक में सर्वसम्मत के सम्मुख यह विषय रखा गया है। सर्वसम्मत मतलब जितने उपस्थित सदस्य हैं मीटिंग में, यह विषय रखा गया है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पानी की टंकी फूटने के कारण छत पर जल भराव हो रहा है, जिसके कारण सीलन आ रही है और पानी न होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही है। इस विषय पर चर्चा की गई एवं धनराशि प्राप्त होने के उपरांत यह कार्य पूर्ण कराने हेतु वार्तालाप की गई। अगर आपके पास धनराशि उपलब्ध है तो इस निर्णय को आप इस मंथ पूरा कर लेंगे, और अगर धनराशि उपलब्ध नहीं है तो आपको इस तरह से बैठक में लिखना है। और ये वाला पॉइंट जो है आपका कि पानी की टंकी खराब हो गई, ये मैंने अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की आवश्यकता के अनुसार लिखा है। इसमें आपकी सभी की आवश्यकताएं अलग अलग हो जाएंगी। जैसे आपको अगर स्टेशनरी का सामान चाहिए तो आप उसमें स्टेशनरी का सामान लाने के लिए बोलेंगे, और अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है उसको ठीक कराना है तो आप इसमें रिपेयरिंग के बारे में लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहली मीटिंग में बताया था, आप पहली वाली मीटिंग जून मंथ की देख सकते हैं जाकर। उसके बाद ये पॉइंट है बैठक में चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु एजेंडा अनुसार निम्नलिखित रहे। जो आपने यहाँ पर एजेंडा लिखे थे ये, अब इसको आपको विस्तार में लिखना होता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की भौतिक उपलब्धियों को लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त करने जैसे OPD, ई संजीवनी OPD, NCD स्क्रीनिंग, रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीजों का इलाज एवं रेफरल, TB लक्षित मरीजों का रेफरल, HRP, ANC चेकअप, HbA1c विजिट, संपूर्ण टीकाकरण कराना, दवाइयों की उपलब्धता आदि की सुविधाओं विषयक चर्चा की गई। मतलब आपके HWC पर जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं उनको आप शॉर्ट में लिख देंगे और एक ही पॉइंट में आपको सारे मुद्दों को लिख देना है। जो आपकी भौतिक उपलब्धियां हैं सभी को लिख देना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है डॉक्टर्स डे, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व हेपेटाइटिस डे आदि के आयोजन के विषय में चर्चा की गई। जो आपने पहले लिखा था वही लाइन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको आपको ऐसे लिखना है, पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि करने के विषय में चर्चा की गई। अगर आपका जो पूर्व बैठक में आपने निर्णय लिया था वो पूरा हो चुका होता तो आप इसको इस पॉइंट को ऐसे लिखते, पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई एवं अद्यतन की स्थिति के विषय में चर्चा। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 4th नंबर है 0 से 2 व 2 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित करने एवं XR विजिट
करने एवं XR विजिट कर बच्चों के माता पिता को जागरूक करने के विषय में चर्चा की गई। उसके बाद माह में होने वाली सभी बैठकों की कार्य योजना का प्रबंधन एवं इसके विषय में चर्चा की गई। जो आप कितनी भी बैठक करते हैं पूरे मंथ में, उन सभी के प्रबंधन, जैसे मैनेजमेंट करते हैं आप मीटिंग का, तो उसके विषय में चर्चा की गई। उसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, और यहाँ पर लिखना है बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से यह प्रस्तावित हुआ है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के वाटर टैंक फूटने के कारण छत पर जल रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से छत में सीलन आ रही है। इस समस्या को सही कराने की आवश्यकता है। जो आपने ये समस्या लिखी है उसको यहाँ पर प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद अनुमोदन, अनुमोदन में क्या लिखना है आपको, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए पानी की टंकी फूटने के कारण छत में जल भराव हो रहा है, इसलिए नई पानी की टंकी की आवश्यकता है। इस कार्य को पूर्ण करने में होने वाला व्यय या खर्च आयुष्मान आरोग्य मंदिर के टाइन फंड से किया जाएगा। पानी की टंकी को खरीदने और इसकी मजदूरी की अनुमानित लागत 3500 रुपये। यहाँ पर सिर्फ आपको अनुमानित लागत लिखनी है, मतलब आपको पता नहीं है कि उसकी कीमत कितनी होगी, लेकिन आपको एक अनुमान लगाना है कि इतने में ये कार्य हो जाएगा। इस कार्य को पूर्ण करने की समस्त जिम्मेदारी CHO एवं प्रधान की होगी, या फिर CHO या आपका जो समिति का कोई और सदस्य है जिम्मेदारी लेना चाहता है, आप उसका नाम लिख सकते हैं, या फिर आप ANM का नाम लिख सकते हैं। तो आप इसमें सदस्यों की सहमति से किसी दूसरे सदस्य का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जुलाई माह की बैठक पूर्ण हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।